हाँ तो विद्यार्थी, फिर आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। आप लोग थोड़ा सा वीडियो में बने रहेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अगर आप लोग समझेंगे तब मज़ा आएगा, ना समझेंगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा। जब तक कि समझोगे नहीं तब तक कि अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप समझने का प्रयास करिए, खुद आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, मैं क्या देख रहा हूँ, समानांतर संधारित्र एवं धारिता, यानी हम लोग देखेंगे समानांतर संधारित्र क्या है, इसकी धारिता क्या है। तो मैंने पहले से थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैंने फिगर को बना के रखा है। ये एक धातु का प्लेट है और एक धातु का ये भी प्लेट है, जो एक दूसरे को क्या है, समानांतर स्थिति में रखा गया है। इस पे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, लेकिन प्रेरण के कारण इस पे माइनस आवेश का हुआ उत्पन्न हो गया, और इसके दूसरी साइड पे प्लस आवेश उत्पन्न हो गया। लेकिन ध्यान रहे, जितना आवेश इधर होगा माइनस, उतना ही इधर आवेश होगा प्लस, और इसको धरती के संपर्क में संपर्कित करा दिया गया। चूंकि यहाँ से माइनस साइन का मान बढ़ते रहे और यहाँ से प्लस साइन का क्या हुआ, घटते रहे। चूंकि आवेश घटेगी, धारिता बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा, धारिता घटेगा। तो चूंकि मेरा यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि किसी न किसी तरीका से आवेश को घटाया जाए, और जब आवेश घटेगा तब धारिता क्या होगा, बढ़ेगा। चूंकि धारिता पर ही हम लोग फोकस कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बड़ा धारिता हो, ठीक है। तो इसको, इस साइन को, माइनस को, चूंकि पृथ्वी में माइनस साइन होती है, तो इस साइन को बढ़ाने के लिए इसको क्या किया गया, धरती के संपर्क में लाया गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका धारिता कैसे प्राप्त होता है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं, लिख रहे हैं, माना, ध्यान देंगे, माना कि ए एवं बी दो धातु के प्लेट हैं, जिसके ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश एवं बी प्लेट पर प्रेरण के कारण उत्पन्न आवेश माइनस क्यू है। चलिए, मैंने इस पर क्यू आवेश दिया, तो इस प्रेरण के कारण इस पर क्या हो गया, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया, तथा एकांक घनत्व आवेश, इसको सिग्मा पढ़ेंगे, एकांक घनत्व आवेश, थोड़ा सा समझेंगे, इसको हम लिखेंगे छोटा सिग्मा है। तो अब यहां देखेंगे तो सिग्मा बराबर क्या होता है भाई, तो यहां पर हम लिखेंगे, इसको सिग्मा पढ़ेंगे, सिग्मा बराबर होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। क्या होता है बाबू, आवेश बटा क्षेत्रफल। चलिए, इसको सिग्मा पढ़ेंगे, आवेश को हम क्यू आवेश दे रखे हैं, यहाँ पे क्यू आवेश है तो क्यू आवेश लिया, इसका जो क्षेत्रफल है, मान लीजिए प्लेट का क्षेत्रफल अगर हम ए ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, ए रखूंगा, ठीक। इसके गुना करेंगे, क्रॉस गुना, तो मेरे को क्या मिलेगा, क्यू बराबर सिग्मा ए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो सिग्मा ए है, एक काम में आएगा कहाँ, जहां पे कुल आवेश की मान भरेंगे। चलो अब देखेंगे, फिर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है सिग्मा बटा इप्सिलॉन 0। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये पिछला चैप्टर में मैंने बहुत अच्छा तरीका से मैंने इसको बताया था, और वहां पे जाकर के थोड़ा सा कष्ट करेंगे, जाकर के देखेंगे
या तो पिछला वीडियो में मैंने इसको प्रूव किया, वहां आपको देखना ही पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या देंगे, लिखेंगे विभवांतर बराबर होता है, क्या होता है, परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब चलिए विभवांतर को यदि हम V द्वारा सूचित करते हैं, किया गया कार्य को हम W द्वारा सूचित करते हैं, और किसके द्वारा किया गया कार्य, किसको लाने में, आवेश को। इसको मैं आवेश डालूंगा। अब यहां पे देखेंगे थोड़ा सा, V बराबर क्या होता है, कार्य क्या है, तो कहता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में, तय की गई दूरी और बल के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो यहां पे W बराबर लिखेंगे F, और क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे D, यानी बल तथा बल के दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को ही हम कार्य कहते हैं, बटा यहां पर लिखेंगे Q। कब है, मान लिया जाए कि ये प्लेट, ये इस प्लेट को B मानते हैं और इसको मैं A मानता हूं। अगर B को A तक लाने में किया गया कार्य, चलो ठीक है, इतना तक हम लोग सही हैं। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज सोचेंगे, V बराबर लिखेंगे F बटा Q इंटू D। अब बाबू बस, तो V बराबर क्या होता है, इतना कि F बटा Q को मैं क्या बोलता हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर E होगा और क्या होगा, ये D होगा। फिर समझेंगे E क्या है, पिछला वीडियो में बताऊं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का थोड़ा सा परिभाषा ले लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो इतना के बराबर होता है, क्या होता है भाई, तो लिख लो E बराबर क्या होता है, F बटा Q। चलिए ठीक, V बराबर क्या होगा, E का मान मैं रखूंगा, E का मान क्या रखूंगा, यहां पे लेकर आया हूं, यहां पर लिखूंगा सिग्मा बटा इप्सिलॉन 0। चलिए अब तो मेरा आ गया V बराबर, तो अब लिखेंगे धारिता, संधारित्र की धारिता, यानी धारिता बराबर क्या होता है बाबू, Q बटा विभव। चलिए ठीक, यानी C बराबर क्या मेरे को मिलेगा, तो Q का मान मैंने यहां लाया, तो यहां पर मैं लिख लूंगा सिग्मा A। ठीक, अब मेरे को क्या लिखना है, V का मान जैसा कि अभी तुरंत यहां देख रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे सिग्मा बटा इप्सिलॉन 0। दिखाई दे रहा जी। अब चलिए, अब बस 2 मिनट, इसको मैं क्या करूंगा, ये देखिए, और यहाँ पे कुछ छूट रहा है, यहाँ पे D भी होगा, D नहीं है, D तो होना चाहिए, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, इसके जगह पर ही मान भरा, D छूट रहा था, D छूटना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर ही क्या मैं भरूंगा, D। अब चलिए, ये सिग्मा से ये सिग्मा चला गया, तो मेरे को क्या मिला, से देखा जाए, C बराबर ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो होगा इप्सिलॉन 0। A बच रहा था, ये यहाँ लिख देंगे, बटा नीचे क्या बच रहा था, तो सिर्फ D बच रहा था, ये D लिख देंगे। यही होता है समानांतर संधारित्र का धारिता का व्यंजक। देखा विद्यार्थी, क्या लगा, कुछ नहीं लगा। अरे थोड़ा सा मैंने देखना पड़ा कि सिग्मा बराबर ये होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, फिर मेरे को कहाँ दिमाग लगाना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा बटा इप्सिलॉन 0। फिर मैंने क्या किया,
तो विभवांतर निकाला। तो विभवांतर निकालने के लिए मैंने क्या किया, परिचन आवेश को किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग लाने में किए परिचन आवेश को किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो V बराबर होता है W/Q। अब आराम आराम से W कार बल तथा बल की दिशा में तय की दूरी के गुणनफल F और D कर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इतना के बराबर को बोलते हैं मैं E का मान मैंने भरा, A मिल गया, कहानी खत्म। ठीक है विद्यार्थी, आज की कथा यही तक।